महिला किसानों की बदौलत से रांची जिले का चान्हो प्रखंड अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। प्रखंड की महिलाएं समूह के माध्यम से केले की खेती करने के साथ आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रही हैं। प्रखंड की शशि बाला मिश्रा समूह के माध्यम से लगभग 1.25 एकड़ भूमि पर केले की खेती कर रही हैं। शशि बाला मिश्रा ने ऑनलाइन माध्यम से केले का पौधा मंगाया और ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। मेरा नाम शशि बाला मिश्रा है। मैं चान्हो प्रखंड के ओपा गांव की रहने वाली हूँ। मैं लाइवलीहुड के तहत एकेम का किसान मित्र का भी काम करती हूँ। सर, हम लोग किसान मित्र का जब हम काम करने लगे तो कृषि तो मेरा मूल कार्य था, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक आपदा या फिर लेबर कॉस्ट का ज़्यादा मुनाफा नहीं होने लगा। हम लोग सब 4-5 महिला मिलकर एक मीटिंग किए और बोले क्यों ना हम लोग एक ऐसा खेती करें जिससे लेबर कॉस्ट कम लगे और मुनाफा हमको ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने जांच किया कि हम लोग चला जाए खेती में केला की खेती करें। लाइवलीहुड के तहत हम लोगों को लाइवलीहुड जायका के तहत हम लोगों को ड्रिप मिला, टपक सिंचाई में 25 डिसमिल एक महिला को मिलता है। तो हम लोग 5 महिला मिलके 1 एकड़ 25 डिसमिल में प्लानिंग किए कि एक पैच बना करके और इसमें केला की खेती किया जाए। हम लोगों ने G9 को वैरायटी का केला का पौधा मंगाया ऑनलाइन ऑर्डर करके और इसमें लगा है और ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक नहीं डाला गया है। आज से 8 महीना पहले 9 महीना पहले हम लोगों ने पौधा का रोपण किया है। इसमें गोबर का खाद, जैविक खाद के रूप में जीवामृत, कीटनाशक के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र अपने खुद से बना करके गोमूत्र के द्वारा इसका हम लोग प्रयोग किए हैं। और आप अभी देख रहे हैं ये केला का जो फल लगा है, अभी ये 1 महीना पहले लगा है, 2 महीना में ये कटिंग हो जाती है। हम लोगों का इसमें 1,30,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अनुमान है कि अगर हम लोग का एक साथ कटेगा तो 3.5 से 4 लाख का फल बिकेगा। शशि बाला मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार का कृषि और पशुपालन की ओर ज़्यादा फोकस है, जिसका लाभ सीमांत किसानों को मिल रहा है। महिला किसानों को आगे बढ़ाने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बेहतर प्रयास कर रही है। खेती तो अपना प्राचीनतम है ही, लेकिन अभी जो हमारे केंद्र सरकार जो है माननीय मोदी जी, उनकी ओर से खासकर महिलाओं के लिए कृषि पर बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी आशीर्वाद योजना के तहत हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिल ही रहा है। प्लस आपके लिए अभी हम लोगों को महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करके छोटे ग्रुप बनवा करके और मार्केटिंग का भी सुविधा उन्होंने दे रहे हैं। खाद बीज का उन्नत किस्म का ये हम लोगों को ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से वो भी मुहैया कराया जा रहा है। अभी हम लोगों का रुझान पहले होता था क्या कि बरसात बीते और पलायन हो जाते थे, लेकिन सरकार की ये जो अभी केंद्र सरकार की योजनाएं जो कृषि से संबंधित चली है, उसके बाद हमारे गांव में तो सर पलायन एकदम 0 हो गया है। हम लोग अधिकतर सब महिलाएं लोग मिल करके ही इस काम को करते हैं और अपने यहाँ इस गाँव को स्पेशल हम लोग ऑर्गेनिक क्षेत्र में करते हैं। और इसके लिए सरकार हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन कर रही है। गौ पालन के तहत गौ भी दे रही है, गोबर भी उपलब्ध कराया जा रहा है, दूध भी उपलब्ध कराया जाए। तो पशुपालन और कृषि पर अभी केंद्र सरकार का महिलाओं के प्रति विशेष रुझान है, खास करके सीमांत किसानों के लिए। सोसाइटी के दीपक सिंह बताते हैं कि जायका प्रोजेक्ट के तहत महिला कृषकों को कई तरह की सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल कर केले की खेती को बहुत ही कम खर्चीला बनाया गया है। यहाँ पर जो जायका प्रोजेक्ट के तहत एक केला का लगा हुआ है, ये 1.25 एकड़ में 5 दीदी के द्वारा लगाया गया है। और यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मटर का भी कर चुके थे। उसके बाद खुद एकेम दीदी और बाकी किसानों ने G9 केला अपने से खरीदारी करके सिकंदराबाद से मंगवाई थी और यहाँ पर लगवाई हैं। और यहाँ करीब फल तैयार हो गया। और जो हमारा जायका प्रोजेक्ट के तहत हम लोग 25 डिसमिल में ड्रिप देते हैं और उसके साथ हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, समूह को दीदी को देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ट्रे देते हैं, PNH देते हैं 3 का, और VCU केचुआ बनाने वाला बेड भी हम लोग देते हैं। इस तरह का हम लोग अभी पूरा चान्हो प्रखंड में
68 किसान के साथ में अभी हम लोग का लग चुका है, जो ड्रिप में खेती हो रहा है। और इसके साथ सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है जो मुख्यमंत्री का बिरसा हरित ग्राम योजना चल रहा है आम बागान का, उसमें भी हम लोग ड्रिप के माध्यम से सब्जी का खेती कर रहे हैं। और आम बागान में भी पूरा हम लोग लगाए हुए, कम से कम 10 दीदी का लगाए, कम से कम 8 एकड़ में ड्रिप आम बागान में, और वहाँ सब्जी का खेती का पूरा तैयारी लग चुका है। इस तरह के हमारा अभी यहाँ के ड्रिप से बहुत उत्साह है दीदी लोग, और उन लोग को पूरा सब दीदी लोग 500 किसान के यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ और सभी अब ड्रिप से खेती करना चाह रही हैं। यही वजह है कि कुछ नया करने की चाहत में प्रखंड की लगभग 50 से अधिक महिलाओं ने केले की खेती की ओर रुख किया है। कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है। ऐसी ही मिसाल पेश की है चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के दिव्यांग प्रकाश ने, जो प्रज्ञा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। बताते हैं कि प्रकाश को जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांगता का अभिशाप मिला, किंतु उन्होंने अभिशाप को ही अपनी ताकत बना डाली। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने हाथों को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। काबिलियत ऐसी कि रोजाना स्कूटी चलाकर ड्यूटी पर पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रकाश अपनी मदद के लिए कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। अपनी काबिलियत के दम पर यह दिव्यांग अपना और अपने परिवार का भी भरण पोषण बखूबी कर रहा है और लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। प्रकाश आज जन्म से ही निःशक्त होने के बावजूद भी अपने अटल इरादों की बदौलत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। प्रकाश ने अपने शारीरिक कमजोरियों और आने वाली चुनौतियों को समझते हुए जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होने का संकल्प लिया है। मैं सोचता था कि मेरा जीवन बसर कैसे चलेगा। मैं अपने तरफ से सोचते सोचते मैं ठान लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बाद कुछ काम करूंगा। काम करने के बाद अपना जीवन बसर खुद करूंगा और परिवारों को करूंगा। तो पढ़ाई किया, मैं 12वां क्लास पास हुए। पास होने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में काम लग गया। काम लगने के बाद मेरा वेतन भी शुरू हो गया और अभी उससे मेरा परिवार भी जीवन बसर चल रहा है और मेरा भी चल रहा है। और इस तरह मेहनत करने के बाद सारे को मैं बोलता हूँ कि अगर मेहनत करे तो अगला कभी भी परेशानी दूर हो सकता है। इसी का परिणाम है कि उसके कठिन संघर्ष की बदौलत कामयाबी उनके कदम चूमती है। दिव्यांग प्रकाश बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही आभास हो गया था कि वह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा और उसे हर काम के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। बावजूद इसके उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर बनने के संदेश को आत्मसात करने की ठान ली और मन में इसी जिज्ञासा के साथ प्रकाश ने पढ़ाई को ही अपना हथियार बनाकर अपने दोनों हाथों को अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी शैक्षणिक जीवन के पहले पड़ाव में स्कूल में दाखिला तो ले लिया, किंतु बताते हैं कि उसके सहपाठियों ने वहाँ भी उसकी दिव्यांगता देखकर मखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सभी की बातों को नज़रअंदाज कर उसने पढ़ाई में पुरजोर मेहनत करते हुए 12वीं तक की परीक्षा पास कर कंप्यूटर की भी शिक्षा ग्रहण कर ली। वहीं दूसरी तरफ आज वह अपने हुनर का इस्तेमाल कर अपने गांव के बच्चों को भी कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है। इतना ही नहीं, इसे लेकर उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। इस तरह गुजर बसर इसका कैसे चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज था। पढ़ाई लिखाई के चलते अपन जीवन बसर चला रहा है, घर परिवार को भी चला रहा है और अभी ठीक ठाक हैं। प्रकाश के पिता जगदेव गंझू बताते हैं कि प्रकाश का झुकाव बचपन से ही पढ़ाई की ओर रहा था। पिता का कहना है कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे में प्रकाश के कमाए हुए पैसों से ही आज घर चल रहा है। बहुत ही हर्ष की बात है हमारे प्रखंड के लिए कि एक जो हमारे प्रकाश जी हैं वो अपने बलबूते पर अच्छा काम कर रहे हैं और अपना स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं।
और भी जितने भी हमारे प्रखंड के जितने भी नौजवान हैं, भले वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, लेकिन अगर वो चाहें तो वे अच्छा कर सकते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। और भी जितने युवा हैं उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भले ही उनको किसी तरह की परेशानी होगी जीवन में, लेकिन अगर वो हिम्मत न हारे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सिमरिया के बीडीओ अमित कुमार मिश्रा ने प्रकाश के हुनर की तारीफ करते हुए कहा कि समाज के हर युवा को इससे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने प्रकाश को हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया। मसलिया प्रखंड के गम्हरिया लैंपस में बुधवार को धान खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एमैनुअल बेसरा के उपस्थिति में ग्राम रवि शर्मा ने फीता काटकर खरीद केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं प्रति क्विंटल 182 रुपए बोनस के रूप में किसानों को मिलेगा। कुल समर्थन मूल्य 2050 रुपए प्रति क्विंटल के दर से होगा। वहीं ए ग्रेड धान का 2070 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदारी होगी। उद्घाटन के पश्चात सहकारिता पदाधिकारी श्री बेसरा ने बताया कि किसानों के धान का मूल्य प्रति क्विंटल 1868 रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें है ने इन लोग को मतलब 1 एकड़ में 16 क्विंटल धान इन लोग को लेना है। 1868 रुपया प्रति क्विंटल और सरकार की तरफ से 182 रुपया बोनस दिया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार जो टारगेट मिला है हम लोग को 55,000 क्विंटल मिला हुआ है इस बार, तो उसको हम लोग पूरा जिला का सबको बोला कि सरकार का भी आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से खरीद किया जाएगा। इसके पहले किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। अभी तो पुराना जो रजिस्ट्रेशन है उसको फुलफिल टोटल को उसे लेना ही धान है। नया जी ई उपार्जन पोर्टल से भी किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अभी सीओ साहब से भी बात हुई है, वहाँ भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भुगतान कितने दिनों में होगा किसानों को? भुगतान हम लोग को वही तो 50% मतलब कि तुरंत हो जाना चाहिए 1 सप्ताह के अंदर। सरकार बाकी जो होगा उसके बाद धान जो जैसे ही चला जाएगा उसका भी बाकी पेमेंट तुरंत हो जाएगा।